है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो जैसे कि आप पिछली एक्सरसाइजेज में अपना क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको बहुत हद तक सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का आइडिया हो गया होगा। सो अभी ये जो एक्सरसाइज भी आप सॉल्व करेंगे तो उनसे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट आर सिंगुलर नाउन एंड व्हाट आर प्लूरल नाउन। तो our exercise number D is the following list shows the items that Kim and her sister plan to take on their camping trip। कहते हैं ये जो लिस्ट बनाई हुई है ना, ये उन चीज़ों की लिस्ट है जो किम और उसकी सिस्टर जो है वो ट्रिप के लिए लेकर जाना चाहते हैं। द नंबर इन ईच केस, और कितनी कितनी उनको ये चीज़ें चाहिए, ये उनकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है। द आइटम्स इन द बोल्ड प्रिंट आर नाउन्स। वो कहते हैं बोल्ड प्रिंट में जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली नाउन्स हैं, यूजली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, और इनको हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जूते ख़रीदने हैं तो उसके लिए हम जो है वो सैंडल्स बोलेंगे, क्योंकि हमें एक टाइम में 2 जूतों की ज़रूरत होती है, 2 सैंडल्स की, तो हम इसको सैंडल्स ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बट देयर आर अदर नाउन्स, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी नाउन है दैट आर ऑलवेज प्लूरल, जो कि हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। अंडरलाइन दीज नाउन, जैसे कि उन्होंने आपको बोल्ड में भी दिए हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं इसके अलावा भी कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म में ही लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। अब इसमें हमने ढूंढना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि होती 2 ही हैं। जैसे कि टी शर्ट है ना, टी शर्ट हम एक वक्त में एक ही पहनते हैं, ठीक है। जीन्स, अब देखें जीन्स जो होती हैं या जितने हमारे ट्राउज़र्स टाइप चीज़ें होती हैं वो उनकी 2 लेग्स होती हैं, ठीक है। उनको हम 2 लेग्स में वियर करते हैं, होती वो एक ही जीन है, लेकिन क्योंकि उसकी 2 लेग्स होती हैं तो इसलिए हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, जीन्स का। तो यानी सिंगुलर होते हुए भी वो प्लूरल ही कहलाता है, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, जीन्स। तो जीन्स देखिए यहाँ पे हमारा प्लूरल हो गया, इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। इस तरीके से शॉर्ट्स, ठीक है, लाइक ना ही बहुत ज़्यादा छोटी ना ही बहुत ज़्यादा लंबा जो ट्राउज़र होता है जो मोस्टली बॉयज़ पहनते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स। और अगेन शॉर्ट्स की भी 2 लेग्स होती हैं, तो इसके लिए भी हम जो है वो प्लूरल वर्ड ही इसका यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पजामा आ जाता है, उसकी भी 2 लेग्स होती हैं, तो नॉर्मली उसको भी हम प्लूरल में ही लेते हैं, ठीक है। सैंडल्स भी हुआ हुआ है और सॉक्स भी हुआ है। सन ग्लासेस, अच्छा अब इधर देखें ज़रा, जो हमारी सन ग्लासेस होती हैं इसमें कितने ग्लास लगे होते हैं, कितने शीशे लगे होते हैं, 2 लगे होते हैं ना। इट्स मीन अगर हमें एक सन ग्लासेस भी चाहिए तो उसके लिए भी हम सन ग्लासेस का ही वर्ड यूज़ करेंगे, बिकॉज जो उसमें ग्लास यूज़ किए गए हैं दैट आर 2, ठीक है, क्योंकि हमारी 2 आंखों के लिए होते हैं ना वो, इसलिए सन ग्लासेस भी हमारा प्लूरल नाउन होता है, इसको भी हम करेंगे अंडरलाइन। टेंट है, टेंट इज़ सिंगुलर नाउन। लैम्प्स है, लैम्प भी जो है वो एक ही होता है, तो ये भी हमारा प्लूरल नाउन इसमें नहीं है। स्लीपिंग बैग्स आ जाता है, ये भी नहीं है। उसके बाद शीट्स यानी कि जो मैट नीचे बिठाने के लिए होता है, ये भी हमारा शीट जो है ये भी प्लूरल नहीं है। उसके बाद आ जाता है प्लेयर्स। प्लेयर्स की हम किसे कहते हैं, सहारा देने के लिए स्टूडेंट या पकड़ने के लिए किसी चीज़ को, एक ये कह लें कि एक ऐसा आला होता है जिसमें जो लकड़ियाँ या प्लास्टिक यूज़ की गई होती है ना, वो भी डबल होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये भी सिंगुलर होते हुए भी ये प्लूरल में आ जाता है, क्योंकि हम इसको दोनों हाथों से इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमारा प्लूरल नाउन है। अगेन बाइनोक्यूलर्स यानी कि आँखों पे लगाने के लिए, तो क्योंकि हमारी 2 आँखें होती हैं, एक बाइनोक्यूलर होते हुए भी क्योंकि हम उसे अपनी दोनों आँखों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उसके लिए भी हम प्लूरल नाउन ही यूज़ करते हैं, दैट इज़ बाइनोक्यूलर्स। अगेन गोगल्स, गोगल्स और सन ग्लासेस का एक ही जो है वो एक ही सिचुएशन है दोनों की, क्योंकि एक भी अगर हम वो ऐनक लगा रहे हैं तो उसमें 2 फ्रेम्स होते हैं, 2 शीशे होते हैं, तो हमारी दोनों आँखों को कवर करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह सन ग्लासेस को भी हम प्लूरल नाउन में लेते हैं, इसी तरीके से गोगल्स को भी हम प्लूरल नाउन में ही लेते हैं। लाइक इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, ना ही जीन्स की, शॉर्ट्स, पजामा, जितने भी वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं इनकी कोई भी कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, इनको हम प्लूरल में ही लिखते हैं। लेकिन जो बाकी जैसे टी शर्ट्स हो गए, इसकी सिंगुलर नाउन होती है ना, टी शर्ट हो गया। इसी तरीके से टेंट है, ये भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर में है। लैम्प्स है, लैम्प्स की भी सिंगुलर फॉर्म होती है, लैम्प होती है। स्लीपिंग बैग, इसकी भी सिंगुलर फॉर्म होती है। शीट्स की भी सिंगुलर फॉर्म होती है, बट इन वर्ड्स की नहीं होती। उसके बाद आता है प्लास्टिक प्लेट्स। अब देखिए प्लास्टिक प्लेट की भी हमारे पास सिंगुलर फॉर्म होती है, दैट इज़ प्लास्टिक प्लेट, ठीक है। इट्स मीन ये भी हमारे पास प्लूरल नाउन में नहीं आता। उसके बाद कप्स है, कप्स की भी सिंगुलर फॉर्म होती है कप। बाउल्स है, बाउल्स की भी सिंगुलर फॉर्म होती है बाउल। और टोंग्स, अच्छा टोंग्स जो हैं
ये भी जो है पकड़ने के लिए चीज़ इस्तेमाल की जाती है, ये भी होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी हमारे पास हमेशा दो की फॉर्म में ही आएगा, तो इसको भी हम प्लूरल में ही लिखते हैं। उसके बाद चॉपस्टिक्स, आपको पता है कि अक्सर आपने चाइनीज़ लोगों को खाते हुए देखा होगा, उनके हाथ में दो लकड़ी की स्टिक्स होती हैं, तो वो भी हमेशा पेयर में ही मिलती है। यानी कि अगर आप कहें ना चॉपस्टिक, तो वो आपको दो ही देंगे, क्योंकि वो ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो चॉपस्टिक्स भी हमारा प्लूरल में आता है, तो इसलिए उन्होंने पहले बोल्ड में लिखा हुआ है। बॉक्स ऑफ मैचेस, यानी कि माचिस का डब्बा, ठीक है, इसकी भी, ये भी सिंगुलर फॉर्म है। उसके बाद सीजर्स, अब देखें सीजर्स की भी दो लेग्स होती हैं। अगर हमें कैंची चाहिए होगी तो हम उसके लिए सीजर्स का ही वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी दो आयरन रॉड्स होती हैं। क्योंकि दो आयरन रॉड की वजह से एक भी अगर हमें सीजर चाहिए होगी तो उसके लिए भी हम सीजर्स ही बोलेंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर होते हुए भी हम इंग्लिश में उनको प्लूरल में लिखते हैं, ठीक है। चलें, अब ये वाला यहाँ तक हमारा पार्ट इसका जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है फॉर द नाउन्स इन द बोल्ड प्रिंट एंड दोज हु हैव अंडरलाइन इन द लिस्ट अबव, राइट द नंबर्स रिक्वायर्ड फॉर किम एंड हर सिस्टर यूजिंग पेयर ऑफ एंड अ पेयर्स ऑफ, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। अब वो कह रहे हैं कि जो आपने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स और जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ना, अब आपने उनकी खुद यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखनी है कि कितने कितने किम और उसकी सिस्टर को चाहिए होंगे। जैसे कि टू पेयर्स ऑफ जीन, पेयर ऑफ जीन्स का मतलब है एक जीन्स, ठीक है, यानी कि जो एक पर्सन जो है वो पहनता है। टू पेयर्स आ गए, इसका मतलब है दो जीन्स चाहिए होंगी। तो क्योंकि दो लोग हैं ना, तो उन्हें दो पेयर चाहिए होगी। एक पेयर का मतलब है एक जीन्स जो एक इंसान पहनता है, दो पेयर्स का मतलब है दो जीन्स जो कि दो डिफरेंट इंसान पहनेंगे। इसी तरीके से शॉर्ट्स है, सेम इज़ द केस विद जीन। जैसे कि जीन्स थी ना, दो पेयर चाहिए थे क्योंकि दो लोग थे। इसी तरीके से शॉर्ट्स के लिए भी हम लिखेंगे टू पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि आ पेयर ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है एक शॉर्ट्स जो एक इंसान पहनेगा, ठीक है। टू पेयर्स का मतलब है कि दो शॉर्ट्स जो कि एक किम पहनेगा और एक उसकी सिस्टर पहनेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पजामा। ये तीनों सेम चीज़ें हैं बिल्कुल, ठीक है। एक पजामा जो है वो यानी अ पेयर ऑफ पजामा, क्योंकि पजामे की भी दो लेग्स होती हैं, यानी पेयर हो गया ना उसका, तो यानी वो एक इंसान पहनेगा। क्योंकि हमें दो चाहिए, क्योंकि वी हैव टू पीपल हियर, एक किम और एक उसकी सिस्टर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पेयर्स ऑफ पजामास, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सैंडल्स। अगेन सैंडल्स भी स्टूडेंट्स जो है हम पेयर में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे दो सैंडल्स चाहिए, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे दो पेयर चाहिए होंगी, एक किम के लिए एक किम की सिस्टर के लिए, ठीक है। क्योंकि एक पेयर तो सैंडल्स का एक इंसान ही पहन सकेगा, लेकिन हमें दो चाहिए क्योंकि वी हैव टू पीपल हियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू पेयर्स ऑफ सैंडल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सॉक्स। अगेन स्टूडेंट्स उसके बाद उन्हें लिखा है फोर सॉक्स, यानी कि उन्हें चार जोड़े चाहिए जुराबों के। तो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर पेयर्स ऑफ सॉक्स। इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल के लिए हम दो दो पेयर हमें चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद है सन ग्लासेस, यानी कि टू सन ग्लासेस होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ पेयर ऑफ सन ग्लासेस का मतलब है एक सन ग्लासेस, ठीक है, जो एक इंसान लगाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे टू चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो लोग हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस। तो यहाँ पे आपने लिख देना है टू पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये सन ग्लासेस भी हो गया, प्लेयर्स आ गई हैं, यानी कि एक प्लेयर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ पेयर ऑफ, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने पेयर्स लिखना है या फिर पेयर लिखना है। क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा उनके नंबर थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें सिर्फ एक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आ पेयर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद है बाइनोक्यूलर्स, यानी कि आंखों पे पहनने के लिए, सुकून के लिए उन्हें सिर्फ एक चाहिए, ठीक है, एक बाइनोक्यूलर्स चाहिए। इट्स मीन आ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसी तरह आपने बाकी भी लिख देने हैं। देखिए यहाँ पे गूगल्स है,
उन्हें एक चाहिए ना, एक इंसान ने लगानी है, तो हम सिंपल यहाँ पे अ पेयर ऑफ गॉगल्स लिख देंगे। इसी तरीके से टोंग्स के यहाँ पे नंबर कितने हैं 1, यानी उन्हें एक ही चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अ पेयर ऑफ टोंग। इसी तरीके से चॉपस्टिक्स उनको 2 चाहिए, यानी कि 2 पेयर उनको चॉपस्टिक्स के चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 पेयर्स ऑफ चॉपस्टिक्स। इसी तरीके से सीजर्स उन्हें कितनी चाहिए, कैंची उन्हें कितनी चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स। Here we have completed our exercise number D from page number 10. Now let's move towards our exercise number E on page number 11. तो एक्सरसाइज नंबर ई है हमारी, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। वो कहते हैं ब्रैकेट्स में आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपने सर्कल करके अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। यानी कि प्लूरल के साथ हम क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई ट्राउजर्स डैश वेरी क्रीज्ड, यानी कि मेरे ट्राउज़र पर बहुत क्रीज़ें पड़ी हुई हैं, यानी कि बहुत, जैसे कि आप अनफोल्ड नहीं किया हुआ होता तो उस पे लाइंस पड़ जाती हैं ना, तो उसको उसके लिए हम क्रीज्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे माई ट्राउज़र्स, और ट्राउज़र्स मैंने आपको बताया था ये हमेशा प्लूरल नाउन में ही आता है। इट्स मीन ट्राउज़र इज़ अ प्लूरल वर्ड, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इज़, नो क्या यूज़ करेंगे आर, तो आर को हम यहाँ पे क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे। सो आई पुट ऑन डैश पेयर ऑफ जीन्स, तो इसलिए मैंने ये जीन्स जो है वो पहन ली। अब पेयर यानी कि जोड़ा, एक जोड़ा। ठीक है, पेयर का क्या मतलब होता है एक जोड़ा, तो एक के लिए हम दिस यूज़ करेंगे कि दीज यूज़ करेंगे, यस दिस, तो दिस को हमने यहाँ पे क्या कर देना है सर्कल। Dad says that his binoculars dash very useful on the nature walk. अब देखिए यहाँ पे डैड किसकी बात कर रहे हैं, बाइनोक्यूलर्स की, और बाइनोक्यूलर्स भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा दिस इज़ अ प्लूरल नाउन, तो बाइनोक्यूलर्स के लिए भी हम आर यूज़ करेंगे जैसे हमने ट्राउजर्स के लिए किया। आई वुड लाइक डैश पेयर ऑफ सैंडल, मुझे ये जूतों का जोड़ा जो है वो अच्छा लगा है, तो एक जोड़े की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि एक पेयर है ना, पेयर्स नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे दिस। दैट डू नॉट हैव एनी बकल्स ऑन डैश, अब देखिए यहाँ पे बकल्स, ये यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे देम, तो यहाँ पे देम को हम क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे। उसके बाद है अ पेयर ऑफ दीज गूगल्स डैश $20, कहते हैं ये जो गूगल्स का जोड़ा है वो कितने का है $20 का, तो उसकी कीमत के लिए स्टूडेंट अब देखें हम एक पेयर की, एक जोड़े की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉस्ट यूज़ करेंगे या कॉस्ट। हमेशा आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो उसके लिए हम उसके वर्ब के साथ क्या लगाते हैं एस या ईएस का इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पेयर की एक जोड़े की बात कर रहे हैं, इट्स मीन इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कॉस्ट। ठीक है, बट दोज टू पेयर्स एट $30। अब देखिए यहाँ पे हम दो जोड़ों की बात करें, टू पेयर्स, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल नाउन, तो टू के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे आर। ठीक है, अ पेयर ऑफ प्लेयर्स, अब देखें आ पेयर ऑफ प्लेयर यानी कि प्लेयर्स का एक जोड़ा, तो एक जोड़े के लिए अगेन हम इज यूज़ करेंगे। अ पेयर ऑफ प्लेयर्स इज़ गुड इनफ फॉर दिस जॉब बट सीजर्स डैश नॉट। अगेन स्टूडेंट जो सीजर्स हमने क्या पढ़ा पिछली एक्सरसाइज में कि सीजर्स किस में काउंट होता है प्लूरल में, क्योंकि वी हैव टू लेग्स ऑफ सीजर्स, टू रोड्स ऑफ आयरन रोड्स ऑफ सीजर्स, तो सीजर्स के लिए भी हम जो है वो आर का वर्ड ही यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज वर्क फ्रॉम यूनिट नंबर 2। इसको नीटली आपने अपनी वर्कबुक पे ग्रामर स्किल्स पे सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि प्लूरल नाउन में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जिनका कोई सिंगुलर नहीं होता, हम उनको नॉर्मली भी क्या लेते हैं प्लूरल नाउन में ही लेते हैं, और उनके साथ हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट प्रैक्टिस इसकी अच्छे तरीके से कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।